नमस्कार दोस्तों, दिस इज अभिषेक बिरथरे वंस अगेन बिफोर ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको एक बार फिर से कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और आप लोग काफी यूट्यूब पर चैनल पर दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके काफी सारे क्वेश्चंस करते रहते हैं। आपके मन में कई प्रकार की शंकाएं और उनको क्लियर कर देने के बाद भी आपकी लगातार मैं ये देखता हूँ कि शंकाएं बनी हुई हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस चैनल के माध्यम से आपको बेस्ट से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। अभी आज मैं आपके सामने वर्तमान स्थिति में इसलिए उपस्थित हुआ हूं जिससे कि आपकी जो निराशा आ चुकी है आपके अंदर, उसको थोड़ा काफी हद तक दूर किया जा सके और वर्तमान परिदृश्य से आपको अवगत कराया जा सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसका दौर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की समस्या भी कई हद तक पैदा हो चुकी है। काफी लोग जो प्राइवेट नौकरी करते थे उनकी जॉब्स भी जा चुकी है और फिर लोगों को वैकेंसी निकलने को और एग्जाम डिले होने को लेकर भी काफी संशय और मन में शंका बनी हुई है। और फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पर कंपटीशन अब बढ़ने ही वाला है काफी हद तक, क्योंकि जिन लोगों की जॉब जा चुकी है और ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग भी घर पर बैठे नहीं रहेंगे और एग्जाम में उतरेंगे। और फिर एक ही एक एग्जाम के लिए इतने सारे कैंडिडेट्स का अवेलेबल होना और फिर अपने आप को उसमें साबित कर पाना और उसको क्वालिफाई करके एक नौकरी ले पाना बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को भली भांति। एक कठिन परिस्थिति आप सभी के सामने उपस्थित हो चुकी है और ऊपर से फिर बोझ, तनाव, प्रेशर और फिर कितना समय और लगेगा या मैं कितने समय में निकाल पाऊंगा, ये सारी चीजें आपके मन में बार बार आती रहती हैं और आपको काफी परेशान कर चुकी होंगी। और स्वाभाविक सी बात है, ऐसा सभी के साथ हो रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी कुछ सेक्टर्स हैं यहाँ पर रेलवे में है, जैसे कि कुछ नौकरियां वहां पर सरेंडर हो गई हैं, ऐसा न्यूज में आया था और ये देखने को मिला है। तो वहां से भी काफी लोग परेशान हो चुके हैं कि एक जॉब का जो आदमी के अंदर ड्रीम रहता है गवर्नमेंट जॉब का, वो कहीं ना कहीं वहां से हल्की बहुत निराशा लगी है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं आज भी यहाँ पर आप यदि ट्राई करें तो आपको बड़ी सरलता से नौकरी प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही एक क्षेत्र है जिसके ऊपर ही चैनल भी भेजते हुए एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम। ये एग्जाम निकालने में काफी सिंपल है और आप इसके थ्रू बहुत से लोगों को रोजगार मिला है और अच्छी जॉब्स हैं, काफी अच्छे पर्क्स हैं, सब सैलरीज काफी बहुत ही ज्यादा अच्छी, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया गया है। बट इसका प्रचलन उतना नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, इसका प्रचलन और वाइड हो रहा है, इसका व्यापक तौर से इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है और धीरे धीरे लोग इसके बारे में जान रहे हैं। लेकिन आज भी मैं कहूंगा कि बहुत ही कम लोग हैं जो उसके बारे में जानते हैं आज की सिनेरियो में भी। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि आप इस एग्जाम के थ्रू बड़ी जल्दी नौकरी ले सकते हैं। ये मैं आपको रियल फैक्ट बता के बोल रहा हूँ। आज जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो ध्यान से सुने कि ये क्षेत्र आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाला है यदि आप मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं। तो देखिए, मैंने बोला कि सरल है। देखिए, अब ये एग्जाम उतना सिंपल नहीं रहा बट उतना कठिन भी नहीं है जितना ये पहले हुआ करता था। पहले काफी कम नंबरों पर 200 में से 70-80 नंबर तक भी लोगों का चयन हुआ है और आज वो काफी अच्छी सैलरी प्राप्त कर रहे हैं। काफी समय हो गया है उन्हें नौकरी करते हुए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यदि आप भी आज उस जगह होते तो आप भी उसका फायदा आज ले रहे होते अपनी मेहनत का। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप उस क्षेत्र पे आइए। जो लोग विद्यार्थी, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं अभी, वो उनको मेरी बात गौर फरमाने लायक है कि ये जो एग्जाम है इसकी तैयारी यदि आपको कोई बेहतर तरीके से करा सकता है, आपका गुरु यदि एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है, तो आप विश्वास मानिए कि अगली जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आपका सिलेक्शन पक्के होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैं कंडीशन लगा देता हूं, बशर्ते आप मेहनत करें। देखिए, बहुत से लोग सेल्फ स्टडी से भी बनते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई करते हैं एग्जाम और वो आते भी बताते भी हैं। बट मैं यह पर्टिकुलर मानना है कि कोई भी सेल्फ स्टडी जो करता है उसके पीछे किसी न किसी गुरु का हाथ अवश्य होता है। कहीं ना कहीं दुनिया
जीवन के किसी किसी क्षेत्र में किसी न किसी गुरु का योगदान होता है, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के आप कभी अपने पदों को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपके पग डगमगाते रहेंगे यदि आपको प्रॉपर उचित मार्गदर्शन ना मिल पाए। देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि एग्जाम सरल है, बट उतना सरल भी नहीं है कि आप बैठे और आपका निकल गया, ऐसा नहीं है। ये कठिन भी है अपने आप में, इसको सरल बनाया जा सकता है। कोई भी चीज होती है मतलब उतना कठिन नहीं है, बट इसको सरल बनाया जा सकता है एक उचित मार्गदर्शन के द्वारा। कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। यदि आपको बेहतर शिक्षक मिल जाएं, बेहतर मार्गदर्शक मिल जाएं, कुछ लोग यहाँ पर नए फील्ड में बिल्कुल ही नए होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्हें आप मानिए कि 100% उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ने वाली है। सेल्फ स्टडी आप कब करते हैं? जबकि आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से जानकारी उसकी प्राप्त कर चुके होते हैं। जैसे कि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, बट कहीं ना कहीं प्राचीन काल में या यूट्यूब पर भी किन्हीं शिक्षकों का योगदान रहा है, जिनकी वजह से मैं सेल्फ स्टडी करने के लायक खुद को बना पाया हूँ। तो आप भी अपने आप को सेल्फ स्टडी करने के लायक बना पाएंगे, बट उसके लिए आपको प्रारंभ में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों का कैसे कैटेगराइजेशन किया जाता है। मेरे शब्दों में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी विद्यार्थियों को शिक्षा दी है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि कुछ अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कुछ कमजोर होते हैं पढ़ाई में, कुछ मध्यम स्तर के होते हैं, और कुछ बहुत ही तेज विद्यार्थी होते हैं। जैसे कि मैं किसी को जब शिक्षा देता था या किसी से कोई क्वेश्चन समझाता था या कोई भी टॉपिक समझाता था, तो उसका तुरंत कैच कर लेता था। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते थे जो कि कुछ समय बाद कैच कर पाते थे, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते थे जिनको 2 से 3 बार समझाना पड़ता था, या 4 बार या 5 या 6 बार भी हो सकता है कि उनको अगले दिन भी समझाना पड़ जाए। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे। तो ये अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग निर्भर करता है, और वो विद्यार्थी अपनी क्षमता को खुद पहचानता है। या तो शिक्षक उसकी क्षमता को पहचान सकता है या वो खुद पहचान सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये चैनल आपको शिक्षा प्रोवाइड करवाता है, आपको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ये देखते हुए कि आप किस किस तरीके के मतलब जो विद्यार्थी हैं। सबसे पहले तो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसलिए जब भी आप अपनी तैयारी रखते हैं किसी भी तरीके से, तो आप सबसे पहले स्वयं का मूल्यांकन करें कि मैं इस क्षेत्र में कितना नया हूं या मैं इस क्षेत्र में कितना पुराना हो चुका हूं, या मेरे प्रीवियस एग्जाम में जो मैंने दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जाम में अपीयर भी हो चुके हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नए हैं जिन्हें अभी इसके बारे में पता चला, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1 आध साल पहले पता चला होगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 3-4 साल से इसके बारे में जानकारी है। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ कि इस नौकरी की तैयारी जो मैंने आपको बताया कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आपके लिए सबसे ज्यादा वरदान साबित होने वाली है यदि आप बेहतर तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार है। काफी लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं 2-4 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, या 2 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, या 3 साल से दे रहा हूँ, बट मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रथम बार में देकर भी निकाल लेते हैं, और कुछ विद्यार्थी, काफी लोगों की शिकायतें आती हैं कि मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, या कितने समय में मेरा चयन हो जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति 3-4 साल से एग्जाम दे रहा है और उसका नहीं निकल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें मार्गदर्शन का घोर अभाव है। मार्गदर्शन उसके पास उचित नहीं है, उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, उसके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है जिससे कि वो ये पता कर सके कि मेरी से जो एग्जाम में गलतियां हो रही हैं वो कहाँ हो रही हैं, या कुछ ऐसी चीज है, या जैसे कि मान के चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम एक्टिव पैसे पढ़ते हैं या जीके के कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग एक्टिव पैसे होते हैं। लेट से बनने वाले होते हैं, इन्फिनेटिव वाले पैसे होते हैं, कई प्रकार के टेंसेस के होते हैं। तो जब आप सिलेबस कवर करते हैं या नरेशन भी समझ सकते हैं, अलग अलग बहुत सारी वैरायटी के नरेशन होते हैं। आप जब पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति छात्र थोड़ा बहुत भी अध्ययन रहते हैं उन्हें ये बात का आभास होगा कि हाँ, अलग अलग प्रकार के नरेशन होते हैं, अलग अलग कैटेगरी डिवाइड रहती है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस में चूक हो जाना पढ़ते समय, आपको उन चीजों को छू ना पाना, या जीके के आप टॉपिक कवर करते हैं तो आप प्रीवियस एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं तो बायोलॉजी के काफी कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको कौन सिखा सकता है? या तो आप खुद बहुत ज्यादा मेहनत करें, या आपका जो मार्गदर्शक है वो आपके लिए मेहनत करे। मार्गदर्शक जब आपके लिए मेहनत करता है तो आपका समय बहुत बच जाता है। वो आपको पहले से तैयार की हुई चीजें प्रोवाइड करता है, केवल आप उसको पढ़ना रहता है, तो इससे समय की बहुत बचत होती है। आपके पास बहुत सारे काम भी रहते हैं दिन भर में,
तो आप इतना ज्यादा यदि खुद पर समय देंगे तो दूसरी चीजों पर समय नहीं दे पाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, जितना आपको चीजें तैयार मिलेंगी उतना आप उसका रिवीजन ज्यादा कर पाएंगे और आपको क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल पाएगी और आपको बेटर क्वालिटी के नोट्स, सिलेबस अच्छी तरीके से कवर कराया जा सकेगा। तो जो 4 साल वाले विद्यार्थी हैं, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, जो कहते हैं उनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में, या तो रीजनिंग में या इंग्लिश में या जीके में, कहीं ना कहीं उनसे चूक हो रही है, बात आप गांठ बांध लीजिए। अदरवाइज यदि कोई व्यक्ति 2 या 3 साल से दे रहा है तो यदि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए वो तो एक ही बार में एग्जाम निकाल देगा। यदि उसको उचित मार दे, यदि उसकी गलतियों को करेक्ट कर दिया जाए, यदि उसको बेटर चीजें प्रोवाइड कर दी जाए जहां वो अटक रहा था। या फिर आप स्किल टेस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी आदमी से काफी गलतियां होती हैं। स्किल टेस्ट भी इसका कठिन माना जाता है। यदि आप ग्रेड सी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड डी के लिए कर रहे हैं, तो भी एक मध्यम स्तर का व्यक्ति स्टेनो के स्किल टेस्ट में जरूर होना चाहिए। वहां पर भी आदमी गलती काफी करता है। लेकिन प्रथम स्टेज क्या होती है आपकी, प्रीलिम्स एग्जाम की होती है। तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि काफी बच्चे वहां पर स्लिप हो जाते हैं। यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब तो आप मेंस में अपीयर होंगे। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी अभी के लिए प्योर प्रीलिम्स की होनी चाहिए और थोड़ा बहुत समय जो आप स्किल टेस्ट के लिए भी कहीं से किसी मार्गदर्शक के पास इसी चैनल पे उपलब्ध है। वैसे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो उसकी भी तैयारी आप करते रहें। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सिलेक्शन कराने की जिद पर है। हम चाहते हैं सिलेक्शन के माध्यम से जो भी यहाँ के ट्यूटर्स हैं वो ये चाहते हैं, यहाँ पर उद्देश्य आपका ये है कि आपका इस वर्ष के जो आने वाली परीक्षा है उसमें सभी विद्यार्थियों का नहीं तो कम से कम जो विद्यार्थी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, देखिए सभी विद्यार्थियों का चयन हो पाना अक्सर संभव नहीं हो पाता है। ये बड़ी खुशी की बात होगी यदि सभी विद्यार्थी बड़े मेहनती बन जाएं, बहुत ज्यादा सुबह शाम हार्ड वर्क करने लगे। बट कुछ विद्यार्थी कमजोर होते हैं तो उन्हें उस स्तर तक ले जाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन जो विद्यार्थी अच्छे मेहनती हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जिनका बेस क्लियर है, उस चैनल के माध्यम से उनको सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाना, हम ये चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाए और आपके संग काफी मेहनत की जाए। इसके लिए आपको बेटर से बेटर कोर्स प्रोवाइड कराने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस चैनल पर मैं आपको ऐसी भी चीजें बताई जाएंगी जिस दिन आप बेसिक कवर कर लेंगे। बेसिक कवर करने के लिए आपको इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उन्हें प्रीवियस में जाकर के। आर्टिकल के वीडियो हैं, जीएस के वीडियो हैं, यहाँ तक कि स्किल टेस्ट के भी यहाँ पर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। बट जिस तरीके से आपको देख रहे होंगे चैनल पर एक पेड कोर्स भी स्टार्ट किया गया है। उस पेड कोर्स का उद्देश्य केवल इतना सा है कि जैसे कि हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डालते हैं वो तो आपके लिए अवेलेबल है ही, बट क्या होता है कि जो अतिरिक्त समय हमें मिलता है, जैसे कि आपको बताया भी गया होगा कि आजीविका चलाने के लिए इस समय आपको पता है माहौल कैसा है, और जो मतलब यहाँ पर ट्यूटर्स हैं इस मतलब चैनल की, तो उन्हें भी अपना आजीविका चलाने के लिए, या आप जो समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत गुरु दक्षिणा के तौर पर, जिससे आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत की जा सके और मोटिवेशन भी मिल सके उस चीज से, वो उसके लिए पेड कोर्स यहाँ पर चलाया गया है। तो आप उस पेड कोर्स को यदि ज्वाइन कर लेते हैं और यदि आप इस YouTube चैनल की वीडियो को भी, यहाँ पर भी जो मैटर डाला जाता है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको पेड कोर्स में दिया जाता है। बट वहां पर रेगुलर वीडियोस आ पाती हैं और यहाँ पर एक आध 2 दिन छोड़ करके वीडियो आपको बट यहाँ पर ही प्रोवाइड किए जाते हैं। आपकी मर्जी है, आप उस पेड कोर्स को ज्वाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। बट यदि आप दोनों चीजों को देखें, इस YouTube पे आने वाली वीडियोस को भी देखें और पेड कोर्स की वीडियोस को भी आप अच्छे से देखें, तो आपकी डबल तैयारी होगी। इस तरीके से आपको बेटर से बेटर चीजें, जैसे कि अलग अलग विद्यार्थियों के लिए बताया गया, जैसे कि बेसिक कोर्स चलाया गया है यहाँ पर कि बेसिक जो विद्यार्थियों का बेसिक क्लियर नहीं है वो धीरे धीरे करके एग्जाम टाइम तक सब कुछ कवर कराया जा सके। और जो एडवांस वीडियो है जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर सके, उसका उद्देश्य इस तरीके से था कि जो पहले से तैयारी कर सके उनके लिए एडवांस कोर्स चलाया जाए और जो बेसिक कर चुके हैं उनके लिए बेसिक कोर्स, और जिनका थोड़ा बहुत दोनों क्लियर है उनके लिए बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स चलाए जाए, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसा भाग किसी भी पोर्शन का, चाहे वो जीके का हो चाहे इंग्लिश का हो, वो मिस ना हो सके। आगे चल करके
आपको उस पर और अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ ही जब आपके बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एडवांस धीरे धीरे जैसे ये उन्नति पे होगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि जब आप एग्जाम हॉल में अपीयर होंगे, वहां पर एग्जाम दे रहे होंगे, तो किस किस पोर्शन को, एक बार आपकी समझ बन जाए, एक बार आपकी पकड़ बन जाए, उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि आपको किस पोर्शन को कितना समय देना है। मान के चलो आप एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, या नरेशन कर रहे हैं, या एरर डिटेक्शन कर रहे हैं, या कॉम्प्रहेंशन सोल्व कर रहे हैं, या जीके के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने आप 50-50 में देखने चाहिए, या किन क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में माइनस मार्किंग है, इसलिए बेटर नंबर लाने के लिए आपको उस चीज से भी अवगत कराया जाएगा कि आपको किस पोर्शन को एग्जाम टाइम में कितना टाइम अलॉट करना है। क्योंकि बहुत से लोगों का पेपर छूट जाता है। देखिए आप इसमें भी इंग्लिश के बहुत सारे पैसे छूट जाते हैं। ये इंग्लिश में यदि कोई व्यक्ति समझ देता तो उसकी जीएस छूट जाती है, यदि जीएस में दे देता तो रीजनिंग के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो वो भी आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा, आपको कितना समय या आगे पीछे करके इस तरीके से बताया जाएगा जिसके दिए गए समय में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो सके। और ये भी आपको बताया जाएगा कि हमें किन क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए, या किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हमें करना चाहिए, किस क्वेश्चन में हमें चांस लेना चाहिए। ये भी जैसे जैसे आप इसकी उन्नति पे आएंगे कोर्स की, तो आपको और भी अच्छी तरीके से ये चीजें समझाई जाएंगी इसी चैनल के माध्यम से। एक मात्र ऐसा चैनल है जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बिल्कुल प्योर डेडिकेटेड चैनल है। और आगे भी हम इसे और बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करेंगे यदि आप लोगों का समर्थन रहा तो। वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर पेड कोर्स है वो बहुत ही मामूली फीस के साथ रखा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि एक मामूली सी गुरु दक्षिणा के रूप में रखा गया है। काफी जगह आप देखते हैं काफी महंगे महंगे कोर्सेज भी अवेलेबल है, बहुत ही मामूली फीस के साथ, जिससे आप मेहनत, आपके शिक्षक को मोटिवेशन मिल सके, थोड़ी आजीविका के साधन भी मिल सके, और आपको जो भी अरेंजमेंट वो करता है उसके लिए भी थोड़ी सी सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए रखा गया है। आगे भी चल के जो विद्यार्थी और इसमें जुड़ेंगे, आगे चल के उनके लिए भी क्रैश कोर्स लाया जाएगा बहुत ही कम फीस के साथ में, जिससे कि जो विद्यार्थी चाहते हैं उनका एक बार आगे चल के और रिवीजन हो जाए और सिलेक्शन उनका एंश्योर हो सके। यदि वो मेहनत करने के लिए और सारी वीडियोस देखने के लिए तैयार हैं तो आगे भी आपके लिए क्रैश कोर्स लाया जाएगा। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर 15 दिन में हो जाएगा क्या, 20 दिन में हो जाएगा क्या, 2 महीने के लिए हो जाएगा क्या। मैंने आपको जैसा कि बताया कि अलग अलग कैटेगराइजेशन है। जैसे कोई व्यक्ति बेसिक से शुरू करता है तो उसके लिए कम से कम 6 महीने का समय लगता है। मध्यम व्यक्ति यदि पढ़ चुका है, यदि मध्यम स्तर पर है वो, तो आज से यदि वो तैयारी करेगा तो अगले एग्जाम में उसका सिलेक्शन पक्का है। और जो एडवांस विद्यार्थी हैं उनको सिलेक्शन तो पक्का होगा ही, प्लस उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो एडवांस जो व्यक्ति होंगे, जो सीख चुके होंगे, उनके लिए क्रैश कोर्स जो होगा, या जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग प्रकार का क्रैश कोर्स लाया जाएगा, जिससे पूरा प्रयास किया जा सके कि उन विद्यार्थियों को भी सिलेक्शन मिल सके। देखिए माहौल ऐसा है कि अभी काफी तनाव है, और यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप काफी तनावग्रस्त हो जाते हैं, फिर आप सोचने लगते हैं, कई तरीके के प्रेशर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बेटर से बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराने की हम कोशिश करेंगे। और आगे जैसा कि मैंने बताया आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे जो कि आपको एक एक चीज से अवगत कराएगी। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जो यहाँ पर जो वीडियोस आ रही हैं आप उनको रेगुलर देखिए, रेगुलर वीडियो डाली जाएंगी इस पर, तो 1 या 2 दिन छोड़ करके। और जो पेड सीरीज का कोर्स चल रहा है उसको मैं जरूर कहूंगा आप इतना संकोच ना करें, ये वीडियोस भी देखें और ज्यादा से ज्यादा उस पेड कोर्स को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको बेटर से बेटर जानकारी और प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी में 4 चांद लगे।